अल्फाजों की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी का शीर्षक है चाय वाला, भूत और मुफ्त की चाय। छोटे से कस्बे चमकपुर में पप्पू नाम का एक चाय वाला रहता था। उसकी चाय इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग कहते थे एक कप पप्पू की चाय और आधे डॉक्टर की बराबर। लेकिन पप्पू की एक आदत बहुत ही मशहूर था। वह डरपोकन था। छिपकली दिख जाए तो दुकान बंद, बिल्ली छींक दे तो सख्ती गिरा दे, और अगर रात हो जाए तो पूछो ही मत। एक दिन कस्बे में अफवाह उड़ी, पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है। लोग डर से उधर जाना छोड़ चुके थे। उसी पेड़ के पास नगर पालिका ने पप्पू को एक नई जगह दे दी। पप्पू बोला, भूत हो या भूतनी, दुकान तो खोलनी पड़ेगी। पहली रात हवा सरसराई, पत्ते झड़झड़ाए, पप्पू के हाथ कांपने लगे। तभी पप्पू एक कप चाय मिलेगी। पप्पू की रूह निकल गई। धीरे से देखा, सामने सफेद कपड़ों में एक भूत। पप्पू कांपते हुए बोला, चीनी कम या ज्यादा? भूत चौंका, अरे तू तो बड़ा प्रोफेशनल निकला। पप्पू ने चाय दी। भूत ने एक घूंट पिया, आंखें बंद की और बोला, वाह, ऐसी चाय तो जिंदा रहने पर भी नहीं मिली थी। उस दिन के बाद भूत रोज आने लगा। धीरे धीरे भूत ने प्रचार कर दिया, चमकपुर की चाय सबसे बढ़िया। अब क्या था, आसपास के भूत प्रेत चुड़ैल सब लाइन में। पप्पू डर गया, भाई पैसे कैसे लूं? भूत बोला, अरे पगले, हम इंसान को सपने में बता देंगे। सुबह सुबह सब तेरी दुकान पर आएंगे। और सच में अगली सुबह दुकान पर भीड़ ही भीड़। पप्पू रातों रात मशहूर हो गया। कुछ दिन बाद पप्पू बोला, भूत भाई अब डर नहीं लगता, पर एक बात पूछूं? भूत मुस्कुराया, पूछ। पप्पू, आप भूत कैसे बने? भूत बोला, मैं भी चाय वाला ही था, लेकिन खुद की चाय नहीं पीता था। पप्पू ने उस दिन कसम खा ली, रोज सबसे पहले चाय पीऊंगा। सीख, डर से भागो मत। कभी कभी वही डर कमाई का जरिया बन जाता है। तो चलिए दूसरी कहानी पर चलते हैं। और कहानी का शीर्षक है मोबाइल बाबा और वाईफाई का चमत्कार। गांव सोनापुर में एक बाबा आए, नाम था मोबाइल बाबा। बाबा के हाथ में स्मार्टफोन, गले में हेडफोन और मुख से, बेटा नेटवर्क अच्छा हो तो जीवन सफल हो जाता है। लोग हैरान। एक आदमी बोला, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने मोबाइल निकाला, नेट खोला और बोले, बेटा तेरे भाग्य में 2G चल रहा है, 4G के लिए सब्र कर। एक और बोला, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही। बाबा, तुम्हारी किस्मत एरोप्लेन मोड पे है। लोग डर गए, बाबा की महिमा फैल गई। एक दिन गांव की बिजली चली गई, नेटवर्क गया। बाबा घबरा गए। लोग बोले, बाबा अब क्या होगा? बाबा बोले, बेटा जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक बाबा भी ऑनलाइन है। सीख, आजकल के बाबा ज़्यादा भरोसेमंद लायक नहीं है। तो चलिए एक नई कहानी पर चलते हैं और शीर्षक है बीबी, पति और गूगल माता। रमेश अपनी पत्नी सीमा से बहुत डरता था। हर बात पर सीमा बोलती, मुझसे बहस नहीं, गूगल से पूछो। एक दिन रमेश बोला, सीमा आज खाना जला है। सीमा ने गूगल खोला, ओके गूगल, जला खाना किसकी गलती होती है? गूगल बोला, अक्सर पति की। रमेश चुप। दूसरे दिन रमेश बोला, आज सब्जी में नमक ज़्यादा है। सीमा, ओके गूगल, नमक ज़्यादा होना स्वाद का संकेत है। गूगल ने वही जवाब दिया, नमक ज़्यादा होना स्वाद का संकेत है। फिर रमेश चुप। एक दिन रमेश ने चाल चली और बोला, सीमा आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सीमा मुस्कुराई, ओके गूगल, पति झूठ कब बोलता है? गूगल बोला, अक्सर तारीफ करते समय। रमेश बेहोश। सीख, बीवी के सामने गूगल भी सास बन जाती है। तो चलिए नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं और कहानी है शर्मा जी का घमंडी मुर्गा। शर्मा जी को अपने मुर्गे पर बहुत घमंड था। उसका नाम था राजा। शर्मा जी कहते, मेरा मुर्गा घर से पहले भाग देता है। गांव वाले हंसते, अरे शर्मा जी, बाग से सूरज नहीं निकलता। शर्मा जी बोले, लेकिन सूरज मेरी मुर्गे की भाग से ही निकलता है। एक दिन शर्मा जी ने शर्त लगा दी, अगर मेरा मुर्गा सुबह 4 बजे भाग न दे तो मैं आप सबको चाय पिलाऊंगा। पूरी रात शर्मा जी मुर्गे को देखते रहे। सुबह 4 बजने वाले थे, मुर्गा चुप। शर्मा जी घबरा गए। धीरे से मुर्गे के कान में फुसफुसाया, राजा मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। मुर्गा बोला, कुकड़ू कू। पूरा गांव जग गया। लेकिन तभी बिजली चली गई, घड़ी बंद।
सब लोग बोले अब समय का कैसे पता चलेगा? शर्मा जी बोले मुर्गे से। मुर्गा फिर बोला कुकड़ू कू कुकड़ू कू। लोग बोले ये तो 2 बार भाग दे रहे हैं। शर्मा जी बोले नहीं, मुर्गा बोला आज रविवार है, डबल टाइम सीख। घमंड चाहे मुर्गे का हो या इंसान का, आखिर में बाघ सबकी निकलती है। तो नई कहानी, पंडित जी और मुफ्त का भोजन। पंडित रामदीन जी बहुत चतुर थे, जहाँ भी भंडारा वह पंडित जी जरूर। एक दिन उन्होंने एक नया नियम बनाया, आज से मैं सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम में ही जाऊंगा। गांव में मुनादी हुई, कल विशाल सत्संग और भंडारा। पंडित जी सबसे पहले पहुँचे, थाली भर ली और जैसे ही पहला कर लिया, माई से आवाज आई, भोजन से पहले 5 सवालों का धार्मिक क्विज होगा। पंडित जी घबरा गए। पहला सवाल, राम जी ने कितने वर्ष वनवास किया? पंडित जी, भोजन ठंडा हो रहा है। दूसरा सवाल, गीता में कुल कितने अध्याय? पंडित जी पसीना पसीना। आखिरी सवाल, भोजन करने का सही समय? पंडित जी झट से बोले अभी। पूरी सभा हंस पड़ी। आयोजक बोले सही उत्तर। सब खाना शुरू करे। पंडित जी विजेता घोषित। सीख, जहाँ दिमाग नहीं चलता वहाँ पेट रास्ता दिखा देता है। तो चलिए एक नई कहानी, मास्टर जी छुट्टी और महान बहाना। गांव हरिहरपुर के स्कूल में थे मास्टर जी, नाम था रामस्वरूप मास्टर जी। बहुत सख्त, बहुत ईमानदार और छुट्टी के नाम से एलर्जी। बच्चे कहते थे अगर स्कूल में भूकंप भी आ जाए ना तो मास्टर जी सबसे पहले होमवर्क पूछेंगे। एक दिन बच्चों ने तय किया आज छुट्टी करवानी ही है। सबसे शरारती बच्चा पिंटू बोला मैं प्लान बनाता हूँ। अगली सुबह सब बच्चे स्कूल पहुँचे, लेकिन सबके हाथ में पट्टी, कोई लंगड़ा रहा, कोई पेट पकड़ कर करा रहा। मास्टर जी बोले क्या नाटक कर रहे हो? पिंटू बोला मास्टर जी आज संयुक्त बीमारी दिवस है। मास्टर जी चौंक पड़े, ये कौन सी बीमारी? पिंटू बोला सर आज सबको एक साथ बीमारी लग गई है, गांव की हवा खराब है। मास्टर जी को शक हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, तो जो सबसे बीमार हो वो बोर्ड पर आकर सवाल हल करे। पूरा क्लास सन्नाटा। तभी पीछे से गोलू बोला सर बीमारी पढ़ले निकले से ही तो बढ़ जाती है। मास्टर जी गुस्से में सब बैठो। इतने में हेड मास्टर जी आ गए। बोले राम स्वरूप जी आज आपकी तबीयत कैसी है? मास्टर जी बोले एकदम ठीक। हेड मास्टर बोले अरे अजीब है, पूरे गांव में वायरस फैला है, डॉक्टर ने सब स्कूल बंद करने को कहा है। मास्टर जी के चेहरे का रंग बदल गया। बच्चे मन ही मन जय हो चिंटू। हेड मास्टर बोले आज छुट्टी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। मास्टर जी भारी मन से घर चले गए। घर पहुंचकर मास्टर जी ने सोचा आज तो बच्चे की चाल चल गई। तभी उनकी पत्नी बोली आज आप जल्दी कैसे? और मास्टर जी बोले स्कूल बंद है, वायरस फैल गया है। पत्नी घबरा गई, अरे तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। सर मास्टर जी क्या? पत्नी ने कहा कहीं आपको भी बीमारी न लग जाए। मास्टर जी चुपचाप बाहर ही खड़े रह गए और बदबदाए, लगता है आज छुट्टी मुझ पर ही भारी पड़ गई। इसका सीख जो बहाना बच्चों के लिए काम करता है वही कभी कभी बड़ों पर उल्टा पड़ जाता है। तो आज की जो लास्ट कहानी है सरपंच जी और उनका डिजिटल सपना। गांव का नाम था लालपुर और सरपंच जी का नाम भोला राम चौधरी। सरपंच जी बड़े गर्व से कहते थे मेरा गांव अब डिजिटल बनेगा। किसी ने पूछा कैसे सरपंच जी? सरपंच जी बोले हर काम मोबाइल से होगा। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ताली सबने बजाई। अगले दिन पंचायत की बैठक हुई। सरपंच जी मोबाइल लेकर बैठे थे। बोले आज से शिकायतें व्हाट्सएप पर आएंगी। पहला मैसेज आया सरपंच जी नाली साफ नहीं है। सरपंच जी ने रिप्लाई दिया ठीक है। दूसरा मैसेज सरपंच जी पानी नहीं आ रहा। रिप्लाई ठीक है। तीसरा मैसेज सरपंच जी बिजली गुल है। सरपंच जी बोले अरे ये तो सब ठीक ठाक ही है। शाम तक गांव में कोई काम नहीं हुआ। लोग भड़क गए। सरपंच जी के पास पहुंचे और बोले सरपंच जी आपने तो सब ठीक कहा था। सरपंच जी बोले हाँ मैंने तो हर मैसेज पर हाँ ही भेजा। सारे गाँव वाले बोले हाँ करने से कोई काम नहीं होता सरपंच जी। सरपंच जी सोच में पड़ गए। तभी उनका पोता बोला दादाजी हाँ मतलब सिर्फ देखा है, काम तो करना ही पड़ेगा। सरपंच जी शर्मिंदा हो गए। अगले दिन नया नियम आया, अब गांव डिजिटल कम मेहनत ज़्यादा करेगा। और सरपंच जी के बाहर बोर्ड लगाए यहाँ से हाँ नहीं काम से समाधान होता है। पूरा गाँव हंस पड़ा।
इसका सीख है, तकनीक अच्छी है लेकिन बिना समझे इस्तेमाल करो तो वह कभी भी धोखा दे जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज की ये सारी कहानियाँ कैसी लगी आपको कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।